Hello student, this is third lecture of microorganisms, friends and foe. Okay, let's continue. Today we learn about our nitrogen cycle. Okay, the cycle events by which nitrogen is channelized into the living world and back to the atmosphere is called nitrogen cycle. मतलब वो इवेंट जिस इवेंट के दौरान नाइट्रोजन का चैनलाइज्ड होता है, मतलब लिविंग से एटमॉस्फेयर, फिर एटमॉस्फेयर से लिविंग में। कैसे हमने नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पीछे हम बताए थे कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डिफरेंट सोर्स द्वारा फिक्स होता है आपके सॉइल में, फिर सॉइल से प्लांट में जाता है, फिर प्लांट के बाद वो जब डेड होते हैं तो ब्रेक डाउन होता है, तो इस तरीके से फिर वो चला जाता है कहाँ पे, आपके एटमॉस्फेयर में। तो ये जो सर्कल है, ये जो साइकिल है, जिस साइकिल के तहत एटमॉस्फेयर से आपके प्लांट में और प्लांट से अगेन आपके एटमॉस्फेयर में डिफरेंट सोर्सेज से होते हुए नाइट्रोजन पास करता है और अपनी जो मात्रा है एटमॉस्फेयर में उसको बैलेंस रखता है। ठीक है, ये कहलाता है आपका नाइट्रोजन साइकिल। नेक्स्ट, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर हम बात करते हैं हार्मफुल यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर लिया। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं, जिनसे हमें नुकसान होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज अ डिजीज इन ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कॉल्ड पैथोजिन और जर्म्स। वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन में, एनिमल में, प्लांट में बीमारी का कारण होते हैं, या कह सके कि ह्यूमन, एनिमल, प्लांट्स में बीमारी को फैलाते हैं, वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो हम पैथोजिन बोलेंगे या जर्म्स बोलेंगे। जर्म्स और पैथोजिन कौन हुए? जो इंसानों में, जानवरों में और प्लांट में बीमारी को फैलाने का काम करते हैं। नेक्स्ट, डिजीज दैट can separate from one infected person to a healthy individual through air, water, direct contact are called communicable disease. Example, communicable common cold, chicken pox, AIDS. अब वैसे डिजीज जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक स्वस्थ पर्सन में ट्रांसफर होता है, एयर से, वाटर से और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, उस डिजीज को हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। दैट मीन्स कि कम्युनिकेबल डिजीज क्या हुआ? वैसी बीमारी जो एक अस्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एयर, वाटर और डायरेक्ट कांटेक्ट द्वारा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। अब उसके एग्जाम्पल क्या है? उसके एग्जाम्पल है कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, एड्स, ईटीसी। अब हम आगे बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म आल्सो कॉज डिजीज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं, ठीक है, जो जिनके कारण प्लांट्स और एनिमल में बीमारी फैलते हैं। चलिए देखते हैं उनके कौन कौन। एंथ्रेक्स इज अ डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम एंड इफेक्टेड ह्यूमन एंड कैटल। एंथ्रेक्स एक बीमारी है जो बैक्टीरियम के द्वारा होता है, ये इंसानों और जानवरों, मवेशी में होता है। नेक्स्ट है, अ वायरस कॉज द डेंजरस फुट एंड माउथ डिजीज इन कैटल। वायरस के द्वारा फुट और माउथ, मतलब मवेशियों के पैर और मुंह में होने वाली बीमारी जो होती है वो वायरस के द्वारा होता है। सिट्रस कैंकर इज अ बैक्टीरियल डिजीज दैट अफेक्ट द ट्रीज ऑफ सिट्रस फ्रूट्स एंड इज स्प्रेड बाय एयर। अब सिट्रस कैंकर एक बीमारी है जो बैक्टीरियल डिजीज कहलाता है। ये आपका सिट्रस फ्रूट, जो खट्टे वाले फल होते हैं, उसमें फैलता है एयर के द्वारा। रस्ट ऑफ व्हीट इज अ वायरल डिजीज दैट अफेक्ट अ वेजिटेबल लाइक भिंडी एंड स्प्रेड बाय इंसेक्ट। एक और बीमारी है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है, रस्ट एंड वीट। ये वायरल डिजीज है, ठीक है, जो कि वेजिटेबल को प्रभावित करता है, जैसे भिंडी। ये उन तक पहुंचता कैसे है, फैलता कैसे है? तो इंसेक्ट के द्वारा ये बीमारी सब्जियों में होता है। अब मलेरिया इज एक्चुअली कॉज्ड बाय अ पैथोजिन कॉल्ड प्लाज्मोडियम which is transmitted by female एनाफ्लिस मस्कीटो। मलेरिया एक बीमारी है जो पैथोजिन के द्वारा, एक पैथोजिन है जिसे हम लोग प्लाज्मोडियम कहते हैं, उसके द्वारा होता है, लेकिन इसे इंसानों तक फैलाया
जाता है फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो के द्वारा। दैट मीन्स कि फीमेल एनोफ्लीज जो मॉस्किटो है उसके बॉडी में प्लाज्मोडियम एक पैथोजिन, यानी पैथोजिन क्या हुआ, वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी फैलाने का कारण होते हैं वो फीमेल एनोफ्लीज में पाया जाता है। और यही फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो इस पैथोजिन यानी प्लाज्मोडियम को आपके बॉडी तक पहुंचाने का काम करता है जब वो आपके बॉडी में बाइट करता है। डेंगू इज कॉज्ड बाय वायरस एंड स्प्रेड बाय अ फीमेल एडीज मॉस्किटो। और डेंगू वायरस के द्वारा होता है जो फैलाया जाता है फीमेल एडीज मॉस्किटो के द्वारा। आप एक बात याद रखिए, एनोफ्लीज मॉस्किटो के द्वारा आपका मलेरिया होता है, फीमेल एडीज मॉस्किटो के द्वारा डेंगू होता है। फीमेल एडीज मॉस्किटो के द्वारा डेंगू होता है जो कि एक वायरस कॉज्ड डिजीज है। मलेरिया पैथोजिन प्लाज्मोडियम के कारण होता है जो फैलाया जाता है एनोफ्लीज मॉस्किटो के द्वारा, क्योंकि ये जो पैथोजिन है एनोफ्लीज मॉस्किटो में पाया जाता है। नेक्स्ट, प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। अब ऐसे कौन से तरीके हैं जिन तरीकों से हम कम्युनिकेबल डिजीज को फैलने से रोक सकते हैं? चलिए देखते हैं। सम सिंपल मेथड्स ऑफ लिमिटिंग द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल्स आर। कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे, कुछ आसान ऐसे तरीके हैं जिनसे हम कम्युनिकेबल डिजीज को फैलने से रोक सकते हैं। कौन कौन है? टू कीप द इन्फेक्टेड पर्सन सेपरेटेड फ्रॉम अदर्स एंड टू एडवाइस हिज हर टू कीप अ हैंडकरचीफ ऑन द नोज एंड माउथ व्हिल स्नीचिंग। अब ऐसा कोई आदमी जिसको कोई कम्युनिकेबल डिजीज हो गया है, जो इन्फेक्टेड हो गया है कम्युनिकेबल डिजीज से, वैसे आदमी को चाहिए कि वो अपने रुमाल का इस्तेमाल करे जब भी वो छींकता है। जब वो रुमाल का इस्तेमाल करेगा उससे अपने नाक और मुंह को ढक लेगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि छींकने के दौरान जो भी अंदर से चीज़ें निकलेंगी, जैसे जो लार या जो वाटर सैलिवा ये सब बाहर के रूप में निकलेगा, उसी में आपका ये जो कम्युनिकेबल डिजीज फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं अटैच होते हैं, तब वो आपके रुमाल में आके रुक जाएंगे, बाहर एयर में नहीं जाएंगे। इसीलिए ऐसे पर्सन क्या करना चाहिए, ऐसे पर्सन को दूसरे पर्सन से दूर रखना चाहिए। और जब भी ऐसे पर्सन हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आए, ठीक है, तो छींकते समय वो अपने नाकों और मुंह को रुमाल से ढक लेना चाहिए। नेक्स्ट है टू कीप आवर एनवायरनमेंट और सराउंडिंग क्लीन। हमें हमेशा अपने आसपास को साफ सुथरा रखना चाहिए। इससे बहुत सारे चीज जैसे मक्खी नहीं होंगे, मच्छर नहीं होंगे, और जब ये नहीं होंगे तो इनसे होने वाले बीमारी भी नहीं होंगे। टाइमली नेवर लेट गार्बेज कलेक्ट इन द नेबरहुड। कभी भी अपने, ये नेवर है, नेवर लेट गार्बेज कलेक्ट इन नेबरहुड, अपने आसपास, अपने आस पड़ोस में जो कूड़े कचरे है उसको जमा होने ना दे, नहीं तो वो सड़ेंगे, उसमें से मक्खी मच्छर पनपेंगे और वो बीमारी को फैलाने का काम करेंगे। टाइमली वैक्सीनेशन अगेंस्ट डिजीज शुड आल्सो बी टेकन। समय समय पर बहुत सारे कम्युनिकेबल डिजीज है उससे बचने के लिए सुई दिए जाते हैं, तो वो समय पर लेना चाहिए ताकि इनसे हम बचें। और टू प्रिवेंट मॉस्किटो फ्रॉम ब्रीडिंग वी शुड नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट एनीवेयर इन आवर नेबरहुड्स। हमारे आस पड़ोस में पानी को जमने नहीं देना चाहिए, जिससे मॉस्किटो ब्रीड नहीं करेगा, और जब मॉस्किटो ब्रीड नहीं करेगा तो उससे होने वाले बीमारी भी हमें नहीं होंगे, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें कि इस चीज़ को हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे और अपने आसपास चीज़ों को करेंगे। ओके, नेक्स्ट इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।